नहीं 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 नहीं, ये अर्थक्वेक का क्लास नहीं है। अर्थक्वेक का क्लास बाद में होगा या हो भी चुका है बहुत बार। ये तो आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट द अर्थक्वेक, बट एक ऐसा ही क्वेक है जो चाइना के इकोनॉमी में आया है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। थोड़ा आपका बस तवज्जो चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। आइए देखते हैं कि ये ऐसा अर्थक्वेक बिल्कुल फटते फटते कैसे चाइना का अभी इकोनॉमी फटाव होने वाला है। आइए देखते हैं। स्वागत है आपका इस सेशन में। कहा जाता है कि गई भैंस पानी में, पर ये तो हम यूज करते हैं इसको। अभी हाल में चाइना का जब माहौल देखा जा रहा था तो वहां भी हमें देख के यही लग रहा था कि वाकई में गई चाइना पानी में। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जिसके तहत अगर देखा जाए तो कह रहे थे कि उनका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है, चाइना को जाना जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट लिए, दुनिया भर में अपने एक्सपोर्ट्स भेजता रहता है। यूएस, यूरोप सबसे बड़े खरीदार हैं उसके, और उसका एक्सपोर्ट जो मार्केट है वो श्रिंक कर चुका है लगभग 10% के आसपास। अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास वो श्रिंक कर चुका है। और अगर आप देखेंगे इंपोर्ट्स भी अगर उसके देखेंगे तो लगभग उसी के आसपास कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। ये एक सिग्नल है, ये एक चेतावनी है कि जितना खोखला इकोनॉमिक सिस्टम आप रखेंगे उतनी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। और आप में दिक्कत आने का मतलब है कि विश्व भर की इकोनॉमी में आप तबाही मचा सकते हैं। इस हद तक चाइना सना हुआ है इकोनॉमिक सिस्टम इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के। सिर्फ चाइना ही क्यों, यूएस और यूरोप की भी बात करेंगे, पर वो इतना अच्छी तरह सना हुआ है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट हर देश, हर कॉर्नर तक पहुंचेगा। मजेदार बात यह है कि रिस्क तो है। चाइना हैज फॉलन, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी दौर अभी बीच में कुछ देखने को मिल रहा था। लोगों ने इकोनॉमी पे तो ध्यान ही नहीं दिया। इकोनॉमी का एक ऐसा परिदृश्य दिखाया जा रहा था कि चाइना का इकोनॉमी स्ट्रांग है, परंतु धुंध इतनी है कि आप समझ जाएंगे कि चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल भी अब उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं रह पा रही है, नहीं चल पा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना जिन चीजों में अपने आप को क्लेम करता था, भले ही प्रॉपर्टी हो, भले मैन्युफैक्चरिंग हो, भले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट हो, आज तीनों ही जगह वो गिर रहा है और धड़ाम से गिर रहा है। समझने की बात यह भी कि चाइना संभलना तो चाह रहा था। चाइना सोचा कि मैं मेहनत करना चाहता हूं और मैं कुछ एक्शंस लेता हूं, परंतु तब तक तो जो हमारे बड़े वर्ल्ड के जो और ऑर्डर के लोग हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक निकल के आता है और बोलता है साफ साफ, अभी चाइना इस कष्ट से उभर ही रहा था कि वर्ल्ड बैंक आता है और बोलता है ग्लोबल इकोनॉमी पेरिलियसली क्लोज टू अ रिसेशन। अब जैसे ही पता चला शी जिनपिंग साहब को, उनका तुरंत हुआ अब क्या किया जाए। अब तो हमारे पास इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म भी जो था वो भी मजबूत नहीं है और स्पिलओवर आने की बात है। खैर, अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इट हैज स्लैश्ड इट्स फोरकास्ट फॉर द ग्लोबल ग्रोथ दिस ईयर बाय नियरली हाफ। ग्लोबल ग्रोथ बिल्कुल बंद होने वाली है, बिल्कुल कम होने वाली है। 1.7% is what it is now being said from its previous projection of around 3%. If that forecast proved accurate, it would be the third weakest annual expansion in 30 years. खैर ये कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। मजेदार बात यह है कि वाकई में चाइना में स्लो डाउन आ रहा है, और सिर्फ चाइना में ही नहीं, अगर पूरे ग्लोबल ऑर्डर को अगर आप देखें तो वहां पे भी स्लो डाउन आ रहा है। इसके पैमाने बहुत सारे हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात तो चलिए हम कहीं पचा भी लेते, पर तुरंत आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जी का एक वचन आता है, एक स्पीच आती है, उसमें वो कहते हैं कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी इन रिसेशन दिस ईयर। और 1/3 ये वही इकोनॉमीज हैं जो अपने आप को बड़ा घोषित कर चुकी थी। अब अगर वो होने वाली है रिसेशन का शिकार, तो वाकई में कौन संभालेगा इस गिरते हुए ब्लॉक को। द बिग थ्री, द न्यूज, द हेडलाइंस, द बिग थ्री स्लो डाउन और द 3 टॉप डाउन स्लो डाउन होने वाला है। वो 3 कौन है? द बिग 3 स्लो डाउन कौन है? यूएस, यूरोप और चाइना। अगर ये 3 स्लो डाउन हो रहे हैं तो लाख कोशिश कर ले, ग्लोबल ऑर्डर नहीं संभल पाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी दिस इज गोइंग टू बी अ टफ ईयर, टफर देन द ईयर वी लीव बिहाइंड, बिकॉज यूएस, EU एंड चाइना आर ऑल स्लोइंग डाउन साइमल्टेनियसली। तो आज आपकी इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट में एक बात तो तय हो जाए कि अगर यूएस की इकोनॉमी खराब होगी तो ग्लोबल ऑर्डर खराब होगा,
इंडिया के इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी खराब होगी, इंडिया की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। इस बात को हम जितना बेहतर समझ सके और जितना जल्दी समझ सके उतना हमारे लिए फायदेमंद है। खैर, ये चाइना में आखिर प्रॉब्लम आई कैसे, इसका थोड़ा सा अगर रिसर्च किया जाए तो चाइना ने अपने आप को बोला कि मैं बिल्कुल जीरो कोविड वाला रेजिम हूं, एकदम बंद कर रखूंगा, मैं हर जगह सबको बंद कर दूंगा, कोई कोविड का कोई शिकार नहीं होगा, बिल्कुल इतना भयानक रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत होने भी लगी थी, जब तक कि वो सांसें ना लेने की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई कि शी जिनपिंग को बोला गया भैया थोड़ा सा रियायत दे दें। परंतु जैसे ही रियायत दी गई, कोविड केसेस बढ़ने लगे, और कोविड केसेस बढ़ नहीं रहे, फट रहे हैं। इस हालत में जब चाइना में स्लो डाउन हो रहा है हर चीज का और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इकोनॉमी और सफर करेगी ही करेगी। तो सबसे बड़ा जो भी झटका लगा हुआ है वो एक पैंडोरा बॉक्स तौर पे है जो बाहर निकला है, और चाइना को एक पंच दिया है कि ऐसा है भी बहुत प्रेशर कुकर में बंद रख के अभी फटता हूं, अभी बताता हूं। एक रीजन तो ये दिखता है। दूसरा रीजन कुछ इकोनॉमिस्ट का यह भी कहना है कि बीजिंग का ध्यान कहीं और है। बीजिंग अपनी इकोनॉमी को छोड़ के दुनिया भर की इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहता है। बीजिंग हैजंट डन एनफ फॉर द बीजिंग टू सर्वाइव, फॉर द चाइना टू सर्वाइव। ये जाके पैसा दे देता है, श्रीलंका को जाके पैसा दे देता है, डीआरसी को जाके पैसा दे देता है, कहीं आपके साउथ अमेरिका में छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को पैसा दे देता है। घर में पैसा है ही नहीं, अब कितना पैसा देंगे कि भंडार से। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी में भी पड़ रहा है, और इस बात का जायजा अब लोगों को ज्यादा लेने में मजा आ रहा है। तीसरा अगर देखा जाए, यहां तक कि आपको इसमें बात बताया, स्मॉल बिजनेस जो वहां के चाइना के, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उन पे, बहुत कम पैसा। ऐसा लग रहा है बीजिंग has stepped in August and announced a 1 trillion yuan plan to boost small businesses, but इनका कहना था कि अभी तो बहुत कम आप कर रहे हो, कुछ तो मदद करो। और तीसरा, प्रॉपर्टी मार्केट जिसपे चाइना बहुत अच्छे से अपने आप को स्टैंड कर रहा था, वो प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल स्लैश होता चला जा रहा है, बिल्कुल गिरता हुआ चला जा रहा है। अब चूंकि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट गिर रहा है, लैंड के भाव वहां गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इंपैक्ट आएगा ही आएगा, डिमांड सप्लाई का गैप दिखेगा ही दिखेगा। और यहां पे वाकई में आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा दुखदाई हो रहा है। खैर, आपके पीछे एक माहौल है, इस माहौल को ये मत सोचिएगा कि आई वांटेड टू शो यू कि देखिए सब वाटर पार्क में, पर हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज ने भी चाइना के ऊपर उतनी ही तेजी से वार किया है जितना कि शायद किसी और कंट्री पे किया होगा। हीट वेव्स अगर देखे जाए तो कुछ न्यूज आते थे कि 140 साल 150 साल के अगर इतिहास में देखा जाए तो पिछले साल जबरदस्त हीट वेव रही है, और इस हीट वेव के कारण लोगों को भागना पड़ा घर से अपने कि चलो चलो वाटर पार्क चला जाए। तो क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं एक वार कर रहा है, एक मार कर रहा है चाइना के ऊपर। अगर आपको बता दें तो चाइना के कुछ टेक जायंट्स हैं, जैसे कि अगर आपको देखा जाए टेंसेंट एंड अलीबाबा, they reported their first drop in revenue in the most recent quarter। मतलब आपके जो वहां पे बड़े बड़े जायंट्स हुआ करते थे, टेक जायंट्स हुआ करते थे, वो भी स्लो डाउन का शिकार हो रहे हैं। और अगर वो स्लो डाउन का शिकार हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि और छोटी छोटी कंपनीज का तो क्या ही होगा। अब आप यहां पे एक मुद्दा अगर समझने की थोड़ा सा कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक डोमिनो इफेक्ट कर रहा है। अगर यूएस, ईयू, चाइना, अगर ये तीनों ही स्लो डाउन कर रहा है तो इसका मतलब है सीधा सीधा अगर हम निकालें कि आपका ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है। ग्लोबल स्लो डाउन होने का मतलब है कि आपका डिमांड, जो ग्लोबल ऑर्डर का डिमांड था, वो गिर रहा है। अगर डिमांड गिर रहा है इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट गिरेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो यहां पे वापस से रिसेशनरी साइकिल चालू हो जाएगा और ये सब और इसको गिराएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस ग्लोबल स्लो डाउन का अगर सबसे बड़ा आप देखेंगे तो भारत पे भी इंपैक्ट पड़ने वाला है और पड़ ही रहा है। इंडिया में भी स्लो डाउन देखा गया, अभी हम जिक्र करेंगे। तो इवन इंडिया इज गेटिंग स्लो डाउन, नॉट ओनली इंडिया, आई वुड से अदर आल्सो इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड सम ऑफ द फंडामेंटल इकोनॉमीज आर आल्सो कमिंग डाउन। मजेदार बात यह भी है कि इंडिया की जो फोरकास्ट की जा रही थी वो अभी तक ठीक थी, परंतु क्या हुआ, इतना स्लो डाउन देखते हुए इंडिया की इकोनॉमी को भी अगर देखा जाए तो वो भी स्लो डाउन का ही शिकार है। India's economy grew at a slower pace of 6.3% in the July-September quarter as elevated inflation and rising interest rates tempered the demand। डिमांड तो ओवरऑल कम हो रही है,
ग्लोबल डिमांड कम हो रही है तो भारत की तो कम होगी। India is no doubt better placed fundamentally, but weaker export and industrial growth may lead to a slowdown in investment demand, the economists wrote. मतलब ये स्लो डाउन जो हो रहा है, ये सिर्फ भैंस चाइना की नहीं डूबेगी, ये ग्लोबल ऑर्डर को खराब कर सकती है। इसीलिए अब मुद्दा है कुछ चीजों को करने का। और मुद्दा क्या है कि आपको कुछ ऐसी चीजों पे अब ध्यान देना पड़ेगा, आपको फंडामेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग। सबसे पहली बात है, आपको अपने पॉलिसीज को चेंज करना होगा सो दैट द डिमांड इज बूस्टेड। डिमांड आपको बूस्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको एनर्जी क्राइसिस और फ्यूल प्राइसेस को बढ़ने से रोकना ही होगा। ये फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, इसका मेन जिम्मेदार अगर देखा जाए फिलहाल के टाइम में तो ओपेक और ओपेक प्लस और आपका यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है, उसके तहत ये बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। ये दो तो प्राइमरी ऐसी चीजें जिसको आपको पहले संभालना पड़ेगा, उसके बाद आप देखा जाएगा कि कैसे रिकवर करेंगे। पर वापस हम उसी पे आएंगे कि वो अर्थक्वेक जो आपने देखा था, वो अर्थक्वेक कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये अर्थक्वेक चाइना की इकोनॉमी का है। और हम लोग चाहते हैं तो इसको रोक लें, हम लोग चाहें तो इसको रोक सकते हैं। अगर चाइना नहीं तो दूसरे लोगों को जागना होगा, भारत को जागना होगा, फंडामेंटली स्ट्रांग रहना होगा, अपने डोमेस्टिक जितने रिक्वायरमेंट्स उसको देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक डिमांड को देखना पड़ेगा, और तब शायद जाके सही चीजें हो पाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अलग से टॉपिक में, फिर से ऐसे ही और अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। वैसे आप लोग करण चाचा जी को तो फॉलो कर ही रहे होंगे, सुबह 8 बजे आप ही के चैनल पे होता है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत चीजें हमें मिलती हैं यूपीएससी के लिए ही, तो आप जरूर आइएगा। और इतने दिन से जो भाषण दे रहे थे उनका नाम है चंद्रमौली। आप सबसे एक जुड़ाव है, आप सबसे एक लगाव है, और कोशिश करेंगे कि आपको स्टैंडर्ड कंटेंट हमेशा देते रहे जिससे आपको फायदा मिले। ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, चंद्रमौली सर फॉर यूपीएससी, और एक ग्रुप भी है, हम आपको दे देते हैं। सिर्फ आप लिखेंगे चंद्रमौली SIR तो आपको ग्रुप भी हमारा मिल जाएगा जिससे आप जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आप देख सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, और CMC कोड का इस्तेमाल करके आप उसको लाभ उसका ले सकते हैं। वाई अनअकैडमी, अब तो समझ में आ गया होगा वाई अनअकैडमी। इफ वी आर ऑल विलिंग टू गिव यू स्टैंडर्ड कंटेंट, वाई अदर्स, दैट इज वाई अनअकैडमी। और हमारे कुछ बैचेस है जो लॉन्च होते रहते हैं। 5 जनवरी को हमने लॉन्च किया था अपना रफ्तार बैच, बहुत ही अच्छे से पकड़ा, और रफ्तार पकड़ने के बाद हमने आरंभ कर दिया 2024 के लिए भी, जिसका डिमांड बहुत था। CMC कोड पे काफी लोग थे जो आज मेंटरिंग में है। अगर आपको लगता है कभी साथ जुड़ना है तो जरूर आइएगा। खैर, अभी एक ऑफर भी चल रहा है जिसका आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाएगा, और अगर आप 36 महीने का लेते हैं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। CMC कोड आपको यूज करना है। और CSET का अगर भय हो तो आप अलग से बैच ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ। प्लस हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, और पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। प्लस इफ एनी वन ऑफ यू आर और योर रिलेटिव्स आर गिविंग द इंटरव्यू, लेट देम नो टू हैव अ कॉन्टैक्ट विद अस सो दैट वी कैन हेल्प देम आउट। और हमारा ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है ओल्ड अजय नगर में, जुड़ सकते हैं आप हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बस अपना निरंतरता पे आपको ध्यान रखना है, आप सफल जरूर होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।